हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे कठिन वर्णों की अंग्रेजी बनाना सीखेंगे, कठिन नामों की अंग्रेजी बनाना सीखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और मैं ये भी सिखाऊंगी कि बड़ी ई डबल ई से भी बनती है और आई से भी बनती है, कब डबल ई यूज होगी और कब आई यूज होगी। इस तरीके के कई वर्ड हैं जो कहीं कुछ यूज होता है और कहीं कुछ यूज होता है, तो कब कहाँ क्या यूज करना है मैं ये आपको बताऊंगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो बिना स्किप किए देखें, तभी आपकी समझ में आएगा। और आज की ये वीडियो देख ली तो आपको हिंदी से इंग्लिश बनाना और इंग्लिश से हिंदी बनाना आ जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या लिख रहा है बच्चों? प्रसिद्ध। तो प्रसिद्ध में सबसे पहले क्या है? प। तो प के लिए हम पी बना देंगे। पा के लिए पी बना दिया। अब इस पर किसकी मात्रा लगी हुई है? प्र, ऋषि की मात्रा लगी हुई है, इस पर रर्रा उड़ा हुआ है। तो ये किससे बनती है? आर से। तो इसके लिए हमने आर लगा दी, पी आर हो गया। अब उसके बाद में क्या है? से, यानी सा सपेरा है सबसे पहले। तो पहले सा की हम अंग्रेजी बनाएंगे, पी आर। रा के बाद में हम ए और लगा देंगे क्योंकि ये हो जाएगा प्र। यहाँ तक पी आर ए, ये क्या बन गया? प्र। अब से, सा की अंग्रेजी बनाएंगे। सबसे पहले सा सपेरा किससे बनता है? सा से। एस से तो हम पहले एस लिख दिया है ना। फिर उसके बाद में उस पर सा पे किसकी मात्रा लगी हुई है? छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। छोटी की मात्रा किससे लगती है? यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है आई से। तो यहाँ पे क्या है? आई बना देंगे। तो ये क्या हो गया? एस आई। अब ये क्या है? दा में धा जुड़ा हुआ है। दा में धा आधा जुड़ा हुआ। अगर इस तरीके से कोई वर्ड आता है बच्चों, किसी भी नाम में आता है, तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? डबल डी एच बनेगी। तो आपको कुछ भी नहीं देखना है, कुछ भी नहीं समझना है। बस ये है कि अगर दा में धा इस तरीके से जुड़ा आ जाता है तो इसके लिए हम डबल डी एच का यूज कर देंगे। तो ये क्या लिख जाएगा? प्रसिद्ध। आप पे वही अच्छे से नाम बनाना आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अगर समझ में आ रहा है तो यस लिख दें, जिससे हमें पता चले कि हाँ, बच्चों को हमारा समझाना समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चों, तब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कल्पना। ये क्या लिखा हुआ है हिंदी में? कल्पना। तो के किससे बनता है बच्चों? का किससे बनता है? के से। और के बाद में ए, यानी आ का साउंड होता है क के साथ में। क से लेके ज्ञ तक, मैंने ये कल की वीडियो में भी बताया, क से लेके ज्ञ तक आ का साउंड होता है। इसीलिए हम के के साथ में हम क्या लगाएंगे? ए। के साथ क्या लगाएंगे हम? ए। तो ये क्या लग गया? क। अब ये यहाँ पे क्या है बच्चों? आधा ल है, तो इसलिए हम इसे क्या बनाएंगे? एल। ला किससे बनता है? एल ए से ही बनेगा, पर यहाँ पे आधा है इसलिए केवल हम एल लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है? प। तो पा के लिए हम फिर वह पी ए ले लेंगे। पा किससे बनता है? पी ए से। तो प। और नल किससे बनता है? एन से, एन ए से, क्योंकि यहाँ पे आ का डंडा भी है ना, तो एन ए। अगर ना पीछे ना का डंडा नहीं होता तो हम ए नहीं लगाते, क्योंकि लास्ट के वर्ड में अगर ना सिंगल होगा और मात्रा नहीं होगी, डंडा नहीं होगा, तो ए नहीं लगाएंगे। अगर बीच में होता तो हम एन ए लिखते, पर लास्ट में तो नहीं लिखते। अगर बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया है तो आप प्लीज़ जाके यस लिख दो कि मैडम समझ में आ रहा है। अब लिखेंगे हम अभ्यास। अभ्यास के कैसे अंग्रेजी बनाएंगे अब यहाँ पर सीखते हैं। तो अभ्यास के लिए आ किससे बनता है? ए से। आ किससे बनता है बच्चों? ए से। अब ये क्या है? आधा भा है, और भा किससे बनता है? बी एच ए से बनता है। अगर अब ये आधा भा है तो केवल हम इसके लिए क्या लगाएंगे? बी एच। क्या लगाएंगे? बी एच। अब ये क्या है? या यज्ञ, तो या के लिए हम क्या? या यज्ञ किससे बनता है? वाई से, वाई ए से। और ये यहाँ पे आ का डंडा है इसलिए ए लगाएंगे। वाई के साथ में क्या लगाएंगे? ए। और नहीं भी, अगर डंडा भी नहीं होता तब भी हम यहाँ पे वाई के साथ में ए लगाते, क्योंकि ये बीच में है, क्योंकि आ का साउंड इसमें जुड़ा हुआ होता है बच्चों। और लास्ट में क्या है? स। तो सा किससे बनता है? एस से। तो लास्ट में हम एस लिख देंगे, क्योंकि ना तो इसके पीछे डंडा है और लास्ट वाले अक्षर में ए नहीं लगाते, इसीलिए केवल एस लिख के छोड़ देंगे। तो ये क्या लग गया? अभ्यास। अब हम अनुप्रास की हम अंग्रेजी बनाएंगे।
अनुप्रास की अंग्रेजी बनाएंगे। अ किससे बनता है बच्चों? ए से। और ना किससे बनता है? एन से। और अब इसमें ना में छोटे ऊ की मात्रा जुड़ी हुई है, तो छोटा ऊ किससे बनता है? यू से। और छोटे ऊ की मात्रा किससे बनती है? यू से। तो एन यू, ये क्या बना दी हमने? एन यू। अब ये क्या है? प। तो फिर हम पहले भी हमने अभी पढ़ा था, तो पहले पा की अंग्रेजी बनाएंगे, तो ये क्या बन गई? पी। और इसमें रा की ये मात्रा जुड़ी हुई है, इसकी अंग्रेजी क्या होती है? आर। तो इसकी अंग्रेजी पी के बाद में हमने आर लगा दिया, और उसके बाद में डंडा की मात्रा ए। हमेशा रा की मात्रा जो अक्षर लिखा है ना, जो ना हो, ला हो, जिसमें भी री की मात्रा होगी यहाँ पर, उसमें उसके अक्षर के बाद में तुरंत आर लगा देंगे। तब हम कोई भी मात्रा होगी, अगर ई की मात्रा है या बड़ी ई की मात्रा है या छोटी ई की मात्रा है या कोई भी मात्रा होगी, उस मात्रा की अंग्रेजी हम बाद में लिखेंगे। तो जैसे पी आर ए, आ का डंडा लगा हुआ है, तो हम उसकी मात्रा मतलब ए हमने आर लिखने के बाद में लिखा है, और उसके बाद में सा किससे बनता है? एस से। तो हमने एस की सा की अंग्रेजी बना दी एस। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके। अब आगे चलते हैं। अब क्या लिखा हुआ है बच्चों? प्रश्नोत्तरी। क्या लिखा हुआ है? प्रश्नोत्तरी। पी से। पा किससे बनता है? पी से। और ये रा उड़ा हुआ है, ये किससे बनेगा? आर से। और मैंने बताया था कि जो भी अक्षर अगर पहले आए या बीच में आए तो उसके आगे ए और लगाएंगे, तो ये बन गया प्र, पी आर ए। अब ये स्र किससे बनता है? एस एच। और इसमें न जुड़ा हुआ है, प्रश्नो। क्या बोलते हैं हम इसको? प्रश्नो। तो ना का साउंड आ रहा है, तो इसमें एन और छोटे ओ की मात्रा लगी हुई है, तो इसलिए ओ लगा देंगे। तो ये क्या हो गया? एस एच एन ओ, क्योंकि इसमें ना जुड़ा हुआ है, प्रश्नो, और छोटे ओ की मात्रा है, तो उसमें छोटे ओ की मात्रा किससे बनती है? ओ से। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया। अब उसके बाद में त्री। तो ये पूरा ता है और आधा ता है, तो पहले आधे ता की अंग्रेजी बनाएंगे टी, और फिर पूरे ता की अंग्रेजी क्या होती है? टी ए। तो मतलब ये ता की अंग्रेजी हमने फिर टी बना ली, यानी ये डबल टी हो गई। आधा ता और पूरा ता, तो ये क्या हो गया? डबल टी। तो अब फिर उसके बाद में हम किसकी अंग्रेजी बनाएंगे? रा की अंग्रेजी क्या होती है? आर। और इस पर बड़ी ई की मात्रा चढ़ी हुई है, तो क्या लगा देंगे हम? आई। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे, लेकिन लास्ट में बड़ी ई आई से भी बनती है। मैंने बताया था कि इस तरीके से मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे बड़ी ई आई से बनाई है हमने, आर आई। और बड़ी ई डबल ई से भी बनती है। तो अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये यहाँ पे हमने लास्ट है, तो लास्ट में हमेशा आई का यूज करते हैं। लास्ट में किसका यूज करते हैं हम? आई का। तो इसके बाद में र के बाद में आई है। अब यहाँ पे देखते हैं नीलम। नीलम। तो ना किससे बनता है? एन से। ना किससे बनता है बच्चों? एन से। और इस पर किसकी मात्रा चढ़ी हुई है? बड़ी ई की। अभी हमने यहाँ पे देखा आपने कि आई से बनाई थी, और अब यहाँ पे देख रहे हैं कि डबल ई से। या पहले आए या बीच में आएगा तो डबल ई से बनाएंगे हम। ना के बाद में हम डबल ई लिया है, ना के बाद में हमने क्या लिया है? डबल ई। तो ये क्या हो गया? नी। अब ला की अंग्रेजी बनाएंगे, तो ला की अंग्रेजी क्या होती है? एल ए। ला की अंग्रेजी क्या होती है? एल ए। और लास्ट में क्या दे रखा है? माँ। तो माँ की अंग्रेजी क्या होती है? एम। माँ की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों? एम। और क्योंकि लास्ट में ना कोई अक्षर है और ना कोई मात्रा है, इसीलिए हमने इसे एम लिख के छोड़ दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे व्याकरण। अब यहाँ व्याकरण को की अंग्रेजी कैसे बनाएंगे बच्चों? कि यहाँ पे क्या है? आधा व है। क्या है? आधा व। अगर पूरा व होता तो वी के साथ में ए आता। अगर यहाँ पे व है तो केवल वी लेंगे। क्या लेंगे हम यहाँ पे? केवल वी। अब उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है? य। क्या जुड़ा हुआ है? य। और यहाँ पे किसका डंडा है? ए का। तो अब इसको कैसे बना देंगे हम? वाई ए से। अब फिर क्या है? या के बाद में क। तो क किससे बनता है? के से। और क के ए से।
क्योंकि ये बीच में ना मैंने बताया है ना कि का के मतलब जो अंग्रेजी बनाएंगे तो उसमें के ए अगर ला होगा तो एल ए लग के आएगा, है ना। और तो आर की अंग्रेजी क्या बनाएंगे, आर ए। और अड़ा अड़ा की क्या बनेगी, एन। वो किससे बनता है, एन से। तो अब आपकी समझ में आ गया है, ये लग गया व्याकरण। अब हम सीखेंगे बच्चों प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, तो प्रतिज्ञा में फिर उसी तरीके से प्र दे रखा है ना। तो ये प्र किससे बनता है, पी आर ए से। किससे बनेगा, पी आर ए से। अब तो ता की अंग्रेजी क्या है, आपने पढ़ी होगी, टी। अगर आपको नहीं पता है तो इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से याद कर लेना, है ना। तो ता किससे बनता है, टी से। और इस पर किसकी मात्रा चढ़ी हुई है, छोटी ई की। किसकी मात्रा चढ़ी हुई है, छोटी ई की। और छोटी ई किससे बनती है, आई से। तो टी के साथ हमने क्या लगा दिया, आई। और ज्ञानी किससे बनती है, जी वाई ए से, है ना। तो इसके साथ में लास्ट में डंडा है तो इसमें क्या लगाएंगे, जी वाई ए। अगर लास्ट में डंडा ना होता, केवल ज्ञ होता, तो क्या लगाते, केवल जी वाई ए नहीं लगाते। अच्छा बच्चों, अब यहाँ तक समझ में आ गया आपके। अगर आ गया हो तो मैं कमेंट बॉक्स में चेक करूँगी, आपको यस लिख दो बच्चों। प्रयास, अब पढ़ेंगे हम प्रयास, है ना। अब प्रयास की अंग्रेजी बनाएंगे तो आपको पता है अभी प्रतिज्ञा में भी प्र बनाया था। प्र किससे बनेगा यहाँ पे, पी आर ए से। पी आर ए से। अगर इस पे प्र पे छोटी की मात्रा होता प्रे, जैसे प्रिया होता है, तो हम क्या लगाते, पी आर आई। छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी बनाते, पर यहाँ पे क्या है, सीधा प्र। तो हम क्या लगाएंगे, पी आर ए, है ना। अब देखो वाई, या यज्ञ, ये क्या है, य। तो या की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। या की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। और आ का डंडा लगा हुआ तो इसकी अंग्रेजी क्या है, ए, यानी वाई ए। और सा सपेरा की क्या बनेगी, एस, है ना। तो क्या लग गया, ये प्रयास। आपने देखा कि कितने कठिन वर्ड और कितनी आसानी से बना पा रहे हैं बच्चों। आप भी ऐसे ही बना पाओगे अगर ये वीडियो देखोगे तो, और कमेंट करके बताओगे तो मैं आपके लिए और कठिन वर्डों की अंग्रेजी बना दूँगी और आप बहुत आसानी से बनाना सीख जाओगे। आचार्य, तो आचार्य को कैसे लिखेंगे बच्चों, बड़ा किससे बनता है, डबल ए से। बड़ा किससे बनता है, डबल ए से। और चा किससे बनता है, सी एच ए से। तो क्योंकि इस पर डंडा लगा हुआ है तो सी एच ए, डबल ए सी एच ए। और जो ऊपर का रा उड़ता है, नीचे का रा उड़ता है, तो पहले अक्षर की अंग्रेजी बनाते हैं, फिर उसके बाद में रा की बनाते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आचार्य, ऊपर वाला रा उड़ा हुआ है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये रा उड़ा हुआ है। तो इसकी पहले, सबसे पहले अक्षर की अंग्रेजी बनाने से पहले इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। इसकी अंग्रेजी क्या है, आर। इसकी अंग्रेजी क्या है बच्चों, आर। फिर हम वाई की अंग्रेजी बनाएंगे। तो इसकी अंग्रेजी क्या है, वाई ए। तो क्या कैसे लिखेंगे, डबल ए सी एच ए आर वाई ए, आचार्य। चलो तो अब आगे चलते हैं। तो अब बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, सिद्धांत की अंग्रेजी बनाएंगे। सिद्धांत में एस किससे सा सपेरा किससे बनता है, एस से। और इस पर किसकी मात्रा चढ़ी हुई है, छोटी ई की। और छोटी ई की मात्रा किससे बनती है, आई से। अच्छा, और उसके बाद में फिर मैंने पहले भी बताया था और फिर ये मैंने दोबारा बता रही हूँ कि द में धा जुड़ा हुआ हो, द में धा जुड़ा हुआ हो तो हम क्या अंग्रेजी बनाते हैं उसकी, डबल डी एच। उसकी अंग्रेजी क्या बनती है, डबल डी एच। तो हमने बनाया एस आई डबल डी एच। और इस पर डंडा लगा हुआ है, फिर उसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए। और जो ऊपर बिंदी लगी हुई है वो किससे बनती है, एन से। किससे बनती है, एन से। तो ये अंक की मात्रा हो गई तो एन से बना दी हमने, है ना। और लास्ट में क्या है, तो लास्ट में क्या है, तो ता की अंग्रेजी क्या हो गई, टी। सिद्धांत। अब आपकी समझ में आ गया बच्चों। ऐसे ही आप इंग्लिश के वर्डों को
हिंदी में पढ़ना सीखा करो, तो आपको हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी आसानी से बनानी आ जाएगी। अब संघर्ष की अंग्रेजी बनाएंगे तो सा सपेरा किससे बनता है? एस से। और एस के उसके साथ हम क्या जोड़ते हैं? ए। तो एस ए। और क्या कहते हैं, इसकी अंक की मात्रा लगी हुई है, ये किससे बनती है? एन से। किससे बनती है? एन से। तो क्या हो गया? एन। अब घ किससे बनता है? जी एच ए से। तो उसकी हमने क्या लिख दिया? जी एच ए। अब मैंने अभी बताया था कि अगर ऊपर का रा जो उड़ा हुआ हो, तो ये 66 कोण के ऊपर रा उड़ रहा है, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे जब हम अक्षर की अंग्रेजी बनाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या लिख दिया? सबसे पहले आर। ये लिख रहा है ना आर, तो आर। और 66 कोण किससे बनता है? एस एस से। तो इसके लिए हमने एस एच लिख दिया। बच्चों समझ में आ रहा है ना? कृतज्ञ की अंग्रेजी बनाएंगे। तो अब अभी हमने पढ़ा था ये ऊपर वाला रा, अब ये नीचे वाला है। तो अब ये नीचे वाली रा की अंग्रेजी में पहले इसकी अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, इसमें पहले अक्षर की अंग्रेजी बनाएंगे। तो पहले कौन सा अक्षर है? क। तो पहले क की अंग्रेजी किससे बनती है? के से। और इसमें रा लगा हुआ है, ये रा लगा हुआ है, तो इसकी अंग्रेजी क्या है? आर। तो ये हमने लगा दी आर आई। क्र त। अब हम आएंगे त की अंग्रेजी क्या है? त की अंग्रेजी टी ए। और ज्ञानी किससे बनती है? जी वाई ए से। जी वाई ए से। तो हमने क्या लिखा? कृतज्ञ। हाँ तो बच्चों, ये कृतज्ञ में अब आप कहोगे कि मैडम आपने तो अभी बताया था कि लास्ट में अगर डंडा नहीं होगा और आ की मात्रा नहीं होगी तो लास्ट में ए नहीं आएगा। पर बच्चों इसमें ए लास्ट में इसलिए आया है कि ये कृतज्ञ एक संस्कृत शब्द है। जैसे कुछ शब्द संस्कृत के होते हैं ना, जैसे रामा और कर्मा, तो इस तरीके के कुछ शब्द ऐसे होते हैं, तो इसमें इसकी वजह से ग में जी वाई के बाद में ए आया है। यहाँ पर जी वाई के बाद में यहाँ पे क्या आया है? ए आया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करना।